तो हेलो दोस्तों, जीने के लिए तो हम सब डेली खाना खाते ही हैं। कुछ लोग दाल चावल आलू गोभी गाजर मटर ये सब खाते हैं, तो कुछ लोग चिकन बिरयानी मटन बिरयानी और ये सब। इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मगर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं वो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन इस पूरी दुनिया का तापमान बढ़ा रहे हैं, इस फर्स्ट कैटेगरी वाले लोगों के लिए भोजन की कमी कर रहे हैं और इस विश्व में उपस्थित भूखमरी की समस्या में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। और यहीं अगर इस सेकंड कैटेगरी वाले लोग चाहे तो ग्लोबल वार्मिंग को 70% तक कम कर सकते हैं, साथ ही विश्व में उपस्थित भूखमरी जैसी समस्याओं का निदान जड़ से कर सकते हैं और लगभग लाखों करोड़ों जंतुओं की जानें बचा सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मीट इंडस्ट्री के टेरिफाइंग ट्रुथ्स के बारे में। आइए जानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं जैसे शाकाहारी सही है और कुछ कहेंगे मांसाहारी सही। मांसाहारी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। आपको मुर्गियां खाने का अधिकार है और आपको लगता है कि मुर्गियों को जीने का अधिकार है? वो भी है। इन दोनों में से कौन सा अधिकार आपको लगता है बड़ा है? मेरा अधिकार बड़ा है। ऐसा क्यों? आई वांट टू लिव। खाए तो वो कि मरना बंद हो जाएगा। यही वेजिटेबल्स खा खा के कभी कभी ऐसे बोर हो जाते हैं, तो फॉर अ चेंज कभी वीकेंड पे जब ऐसे लगता है कि थोड़ा कुछ टेस्टी फूड खाना चाहिए, कुछ अलग ट्राई नहीं करना। खाएंगे मुर्गियाँ फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है सबके सर में 5 मुर्गियाँ बैठी हुई हैं। हफ्ते में एक बार खा रहा हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता बोल के मेरा सोच है। पर जिस एक चिकन को आप खा रहे हैं उसका तो प्रॉब्लम होगा। वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उससे। क्या कहती है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है। तो गलत करते हैं। एग्जैक्टली गलत है, फिर आप वो क्यों करते हैं, यही मैं पूछ रहा हूँ। बिकॉज उस अच्छा लगता है। मान गया मैं छोड़ देता हूँ। हाँ। दूसरा बंदा छोड़ देगा क्या? आप तो बदल ही सकते हैं ना, आप अवेयर हो गए तो। ओके, मैं बदल सकता हूँ पर मुझे खाने में मजा आता है। वो था मांस उद्योग, जो पूरे विश्व में अकेले 15% कार्बन का उत्सर्जन करता है। 1 केजी बीफ बनाइए तो 60 केजी कार्बन का उत्सर्जन हो जाता है। मांस उद्योग पे कोई बात ही नहीं हुआ और कार्बन की मात्रा को कम करने की बात चल रही है। इतना जिसका योगदान है। की एक एनालिसिस के हिसाब से सारे कार्स, वैन्स, ट्रक्स, एयरप्लेन से जितना एमिशन होता है हर साल, उतना ही या उससे कई ज्यादा एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस एनिमल एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक से एमिट होता है। प्लांट्स में तो जीवन होता है, तो जो प्लांट्स खाते हैं उनका क्या? आप प्लांट्स के लिए काफी संवेदनशील हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी भी के लिए भी नहीं हूँ संवेदनशील। अपनी एक टाइम की भूख के लिए अपनी जिंदगी में बस किसी भी जानवर को मारकर खाना आज के टाइम में बहुत ही सहज बात लगती, लेकिन यह हमेशा सही नहीं था दोस्तों। भारत की अगर हम बात करें तो पिछली 19वीं शताब्दी में भारत में 80% लोग वेजिटेरियन थे और 20% ही नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन आज लगभग 100 सालों बाद ये आंकड़ा बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है। आज भारत में लगभग 23% ही वेजिटेरियन बचे हैं, 71% लोग नॉन वेजिटेरियन हो चुके हैं और 1% वीगन लोग भारत में हैं। तो ये इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया? क्या हम इसको पश्चिमी देशों का प्रभाव माने या फिर बात कुछ और ही? अपने भोजन प्राप्ति की प्रक्रिया और उसके होने वाले परिणाम आप पर और पूरी दुनिया पर आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और अगर आप एक मांसाहारी हैं तो आपको तो अपने भोजन की प्राप्ति की प्रक्रिया और उसके परिणाम दुनिया पर और खुद पर जरूर समझने चाहिए। मेरा विश्वास है कि अगर आप इसकी प्रक्रिया मात्र समझ लेंगे तो 80% लोग तो इसे वैसे ही खाना छोड़ देंगे। जो लोग किसी जानवर का मांस खाते हैं, क्या आपको पता है कि वो जानवर का मांस आप तक कैसे पहुंचा जा रहा है? आप तक मांस आ सके इसलिए उन जानवरों को पहले बहुत यातना दी जाती है, उनको कड़ी मशक्कत से गुजारा जाता है। अगर आप उनके रहन सहन और वहाँ पर उनको ट्रीट करने का अगर आप तरीका देख लोगे तो आपका हृदय भी पसीज जाएगा। वो स्लॉटर हाउसेज में इस तरह से ट्रीट किए जाते हैं जैसे कि वो कोई प्राणी नहीं हो। अगर आपको वर्तमान में पृथ्वी पर अगर दानवों के दर्शन करने हैं तो आप मीट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का चेहरा देख सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मीट का सेवन करने से आपके ऊपर तो नेगेटिव प्रभाव पड़ते ही साथ ही साथ इससे दुनिया के ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। आपके ऊपर पड़ने वाले नेगेटिव प्रभावों के बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले हम इस मीट इंडस्ट्री की टेक्निकलिटी के बारे में बात करते हैं कि मीट इंडस्ट्री कैसे चल रही है। आपको क्या लगता है कि ये किसी जंगल में जाकर के जानवरों को पकड़ के लाते हैं फिर काट कर आपको दे देते हैं? जी नहीं दोस्तों, इनको पहले कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, इनको कृत्रिम रूप से बड़ा किया जाता है ताकि आपके पास अधिक से अधिक मांस आ पाए। और आप लोग ये कहते हैं कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ये बहुत ही घटिया कुतर्क है दोस्तों। इंसान तो और भी जंतुओं की प्रजातियों को नहीं खाता। क्या इंसान गेंडा खाता है, हाथी खाता है, जेबरा खाता है? वो तो अनियंत्रित रूप से नहीं बढ़े, तो सिर्फ मुर्गे और बकरियां ये सभी बढ़ जाएंगी। ऐसे कुतर्क दोस्तों आपके दिमाग में इस मीट इंडस्ट्री द्वारा ही डाले जाते हैं ताकि आप ऐसे कुतर्क दे करके मांस का मजा ले सकें और ये इनकी जेबें भर सकें और जानवरों पर हो रही हिंसा और पृथ्वी पर पड़ने वाले इसके कुप्रभावों को हम नजरअंदाज कर दें। हम बात करते हैं कि इन जानवरों को कैसे बड़ा किया जाता है। इन जानवरों को बड़ा करने के लिए पहले इन्हें बहुत ज्यादा अन्न खिलाया जाता है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपकी प्लेट में आने वाला 1 किलोग्राम मांस तैयार करने के लिए पहले 20 किलोग्राम अन्न इन जानवरों को खिलाया जाता है और उस अन्न प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े भूभाग, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल में खेती की जाती है। उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। वे पेड़ जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में खुद ही सक्षम थे, उनको काटा जाता है। इस जंगल काटने के चक्कर में कई सारे जंतुओं की प्रजातियां तो वैसे ही विलुप्त हो जाती है और वह आज संकटग्रस्त या तो विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। साथ ही इतने बड़े भूभाग में कृषि की जा रही है जो कि डिफोरेस्टेशन का एक सबसे बड़ा कारण। मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखा रहा हूँ दोस्तों। धरती पर
जितने भी लैंड परसेंट पर खेती की जाती है उनमें से 77% लैंड भूभाग पर केवल मात्र इसलिए खेती की जाती है ताकि इन जानवरों को अन्न खिलाया जा सके और बड़ा करके आप उनका मांस खा सको। तो 77% भूभाग पर इनके लिए खेती की जाती है और मात्र बचे हुए 23% भूभाग पर वेजिटेरियन लोगों के लिए खेती की जाती है, जिनसे वेजिटेरियन लोग अपना अन्न प्राप्त करते हैं। और आपको जान करके ताज्जुब होगा और शौक लग जाएगा कि 70% भूभाग में से भी जितना अन्न पैदा होता है उससे वैश्विक ऊर्जा की खपत मात्र 18% तक पूरी होती है। और इस 23% वाले भूभाग पर जो खेती की जाती है वेजिटेरियन लोगों के लिए, उनसे वैश्विक ऊर्जा की खपत 82% तक पूरी होती है। तो आपको ये देख करके आश्चर्यचकित हो जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, कि हम क्या कर रहे हैं। हम मीट खा करके जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं, साथ ही साथ धरती पर भी बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। साथ ही साथ इस मीट इंडस्ट्री द्वारा अत्यधिक रूप से इस्तेमाल किए गए पानी और पानी के वेस्टेज की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वो इतना वेस्टेज करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। दोस्तों, आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस दुनिया की भूखमरी मात्र 40 मिलियन टन से दूर की जा सकती है। और ये 70% भूभाग वाले इलाके में जो जानवरों के लिए खेती की जाती है उनसे 760 मिलियन टन अनाज पैदा होता है। कहाँ 40 मिलियन टन और कहाँ 760 मिलियन टन। ऐसी ही अगर एक बार पृथ्वी आ जाए तो हम उतने लोगों को भी अन्न प्रोवाइड करवा सकते हैं, अगर बस मांस खाना छोड़ दे तो। यानी कि वैश्विक भूख की महामारी तो बस आपको अंधेरे में रखकर बनाई गई एक महामारी है जिसका इलाज हम जानबूझकर नहीं करना चाहते, मात्र स्वाद की वजह से। तो अगर हम इस दुनिया की भूखमरी को मिटाना चाहें तो आराम से मिट सकती है, बस आपको मांस खाना छोड़ना पड़ेगा। तो समझदार लोग और चैतन्य लोग तो इन सब डेटा और आंकड़े और जानवरों पर हो रही हिंसा द्वारा ही मांसाहार को छोड़ देंगे। और ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एक मांसाहारी व्यक्ति एक शाकाहारी व्यक्ति की तुलना में लगभग 17 गुना ज़्यादा लैंड परसेंट इस्तेमाल करता है, 14 गुना ज़्यादा पानी का उपभोग करवाता है और 10 गुना ज़्यादा वैश्विक ऊर्जा की खपत करता है। और ये मीट इंडस्ट्री की मांग समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अगर इसे रोका नहीं जाए दोस्तों तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जानवर कितने मरे, धरती पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उनका इससे कोई संबंध नहीं। तो हमें इन्हें रोकना ही पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के बहुत मस्त मस्त तर्क होते हैं कि हमें तो मांस खाना ही है। क्यों? आइए उनके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहला लोग बाग बोलते हैं कि हमें इससे बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड होते हैं, 11 तो हमारे शरीर में होते हैं और 9 हमें कहीं बाहर से लेने पड़ते हैं, बाहरी डाइट से। मात्र प्रोटीन के लिए किसी जानवर की हत्या कर देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हो सकता है कि ये सारे के सारे अमीनो एसिड युक्त प्रोटीन इंसान के मांस में भी मौजूद हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इंसान की हत्या करके उसका मांस खाना शुरू करें। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना प्रोटीन आपको मांस में मिलता है उससे काफ़ी अधिक प्रोटीन के सोर्सेज वेजिटेरियन में भी उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें अकेले सोयाबीन की ही तो उसके 100 ग्राम में लगभग 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और अगर आपने अपने घर में गाय बांध रखी है या फिर आप कहीं ऑर्गेनिक रूप से गाय का दूध ले रहे हैं तो दूध और दूध से बने हुए पदार्थों में भी अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। साथ ही प्रोटीन के कुछ और सोर्सेज हैं जैसे कि स्प्राउट्स, मटर और ये सब आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो ऐसा मत कहिए कि वेज डाइट में बिल्कुल ही प्रोटीन के ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है प्रोटीन के। इनफैक्ट आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और मसल बिल्डिंग तक के गोल आप कर सकते हैं वेजिटेरियन होकर भी। अगला तर्क जो कि लोग बाग बहुत देते हैं कि हमें विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो दोस्तों उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे वो कैल्शियम, आयरन और ये सब की टैबलेट लेते हैं वैसे ही विटामिन B12 की भी टैबलेट आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ले सकते हैं और ऑर्गेनिक ही लेना, यानी कि जिसमें जानवरों का अंश नहीं डला हुआ हो। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो कि अगर आपको एक मुर्गे की या बकरे की जान बचानी हो या फिर आपको एक टैबलेट खानी हो तो आप खुद समझदार हैं कि आप किसको चुनना चाहेंगे। अगला तर्क जो लोग देते हैं कि हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों अगर आप उन जानवरों की हत्या करते हुए दृश्य देख लेंगे तो आपका टेस्ट फुर्र से उड़ जाएगा। और पहली बात कि आपको टेस्ट कोई मांस से नहीं मिलता बल्कि उन मसालों से मिलता है। अगर आप कोई वेजिटेरियन सब्जी बनाएंगे और उन्हें अगर वही मसाले डालेंगे तो आपको सेम टेस्ट आएगा। और टेस्ट की वजह से किसी को मारना वो मैं आप पे छोड़ दूँ। जिनके भी लोगों के ट्रेडिशनल से चले आ रहे हैं आप उनको आराम से बदल सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो डिसीजन लेने की क्षमता है जो कि वर्तमान को देखते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए आप लेने वाले हैं। और इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न साइंस ने तो ये कंक्लूड कर लिया है कि मांस खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। जी हाँ दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट स्ट्रोक, यहाँ तक कि कैंसर जैसी समस्याएं आपको हो सकती है मात्र मांस खाने से। ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं, जो कि प्रतिष्ठित वेबसाइट्स और डेटा सोर्स से लिया गया। आज हम बात करते हैं कि क्या हो अगर ये सारी दुनिया मांस खाना छोड़ दे तो। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हर दिन लगभग 250 मिलियन की मौतें नहीं होंगी, उनकी जानें बचेंगी, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होंगे स्लॉटर हाउसेज में और उनको एक प्राणी ही समझा जाएगा और ये प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो सबसे अच्छी चीज़ होगी वो होगी कि 2050 तक लगभग ग्लोबल वार्मिंग 70% तक कम हो जाएगी।
आपको मैं बता दूं कि ग्रीनलैंड में जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो अभी नो रिटर्न पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, यानी कि अगर आज भी ग्लोबल वार्मिंग रुक जाए तो भी वो बर्फ पिघलना बंद नहीं करेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक बड़ी समस्या है और साथ ही साथ विश्व में जो भूखमरी की समस्या है वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट धरतीवासियों के डबल के लिए भी अन्न मौजूद होगा। और फाइनली हम बात करते हैं कि इंसान जो कि मांस खाने वाली बीमारी से मरता है उनकी संख्या लगभग 5 मिलियन से कम हो जाएगी। लगभग 50 लाख व्यक्ति हर साल कम मरेंगे और अगर ये सब वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर लें तो लगभग 7 मिलियन लोग कम मरेंगे। और साथ ही साथ जो मेडिकल डिपार्टमेंट पर $1 बिलियन का भार हमेशा रहता है वो भी घट जाएगा। $1 बिलियन मतलब लगभग 70 अरब रुपए बच जाएंगे दोस्तों। उनको हम मानवता और प्रकृति में लगा सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों। जानवरों को हमें एक खाने का साधन नहीं समझना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि इंसानी प्रजाति इस धरती पर सबसे अधिक विकसित प्रजाति है। आपको तो उनका बल्कि ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि सबसे शक्तिशाली तो आप ही हैं। आपको उनका ख्याल रखना होगा। आप उनके अभिभावक की तरह हैं, न कि उनको वो कमज़ोर हैं तो हम उनको मार करके खा लें। पर भारत ने भी एक गलती की थी कि भारत को समझना चाहिए था जहाँ पर लोग जितना ज़्यादा नॉनवेज की तरफ जा रहे हैं भारत को अपने ज्ञान का परिचय देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। धन्यवाद।